Super Holy sale on JK Exam Cracker app. Now you can buy all the courses at $4.99. So let's spread the colors of success with JK Exam Cracker. Download the app now. Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I am Bhanupriya, your teacher and educator for the specialization course of supervisor post. सो फ्रेंड्स हम चूँकि हमारी लास्ट यूनिट में आ गए हैं और अपनी स्कीम्स जो हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन स्पेशली चिल्ड्रन वुमेन ओल्ड एज एंड डिसेबल पीपल जो भी स्कीम्स हमारी सोसाइटी में चल रही हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी द डिस्कशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बन जाता है? ये अपने आप में कोई कह लीजिए स्कीम नहीं है, एक अप्रोच है सरकार की अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि बच्चे जो हैं उनका जो बचपन है या जो बिल्कुल अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड आर वेरी क्रूशियल फॉर देयर लेटर ईयर्स डेवलपमेंट। कि अर्ली ईयर्स में बच्चों को अर्ली ईयर्स कौन से होते हैं? जब से वो पैदा होते हैं तब से लेकर 6 साल या कई जगहों पर इसको 8 साल कहा गया है। तो 0 to 8 ईयर्स और 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज टाइम इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अ ह्यूमन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें इस दौरान स्पेशली पहले 3 साल में बच्चे का ऑलमोस्ट 85% जो ब्रेन है वो डेवलप होता है। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंसान सबसे फाइनेस्ट क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स माना जाता है। इस सृष्टि का सबसे फाइनेस्ट क्रिएचर जिसको बनाया भगवान ने दैट इज़ द होमो सेपियंस और ह्यूमन बींग्स। बट जो इंसान का जो बच्चे होते हैं ना, दे आर द मोस्ट हेल्पलेस पीपल ऑन द अर्थ। जब हम किसी जानवर के बच्चे को देखते हैं वो पैदा होते ही अपनी मोस्टली होश संभालना शुरू हो जाते हैं। इधर दे नो हाउ टू फीड देमसेल्व्स या उठ के खड़े होना है, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन इंसान का जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा बेसहारा जीव है इस दुनिया का। उसको अगर इस तरह ही छोड़ दिया जाए तो वो नहीं ज़िंदा रह सकता, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता, उसका स्पाइनल जो एरिया है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। कहते हैं ना पहले 3 से 6 महीने बच्चे की गर्दन को सपोर्ट दीजिए बिकॉज दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ऑल्सो नॉट डेवलप्ड। सो इट मीन्स दैट ह्यूमन चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ। तो जब आफ्टर बर्थ जो चीज़ डेवलप हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि उसे हम जिस तरह चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन इज़ द रिसोर्स या फिर वो जगह जहाँ पर हमारी सारी इंटेलिजेंस सीटेड होती है या जिसको यूज़ करके जिसकी डेवलपमेंट को रेगुलेट करके इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ। सो हाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट? इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी सोसाइटीज़ का जो फ्यूचर है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी चिल्ड्रन। इसीलिए बच्चों की जो बात है आजकल या बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात करें, हम एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करें या फिर किसी तरह की एब्यूज़ ट्रैफिकिंग या वट एवर वी टॉक अबाउट, द चिल्ड्रन आर नॉट इग्नोर्ड नाउ डेज बिकॉज इट इज़ वेरी मच एक अंडरस्टूड फैक्ट है और अंडरस्टूड एक एक्सेप्टेड फैक्ट है समाज का, सोसाइटी का, दैट बच्चे जो है वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि बड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिसीज़ या कोई भी हम फ्रेमवर्क बनाएं डेवलपमेंट का तो वो सिर्फ बड़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं। बच्चों का भी पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है, इनफैक्ट ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए हमें उनको असिस्ट करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वॉट स्पीक्स एट लेंथ इन टू दिस टॉपिक विच इज़ टाइटल्ड एज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और शॉर्ट फॉर्म ECCE। तो ECCE, what is early childhood? As I already mentioned, द अर्ली ईयर्स ऑफ दी चाइल्डहुड। बचपन तो हम 14 साल या 18 साल या 16 साल तक की उम्र को 14 साल एटलीस्ट कहते हैं कि बचपन है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स आर द वंस दैट इज़ लाइक पैदा होने से लेकर या फिर पैदा होने से भी पहले, यानी जब से बच्चा कंसीव होता है, माँ की कोख में आता है, तब से लेकर उसके 6 साल तक की जो उम्र है उसे अर्ली चाइल्डहुड केयर ईयर्स में अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में कैटेगराइज किया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए सो दैट बच्चों को आने वाले समय में अपने आने वाली ज़िंदगी में फ़िज़िकली, एजुकेशनली, मेंटली, इमोशनली या सोशली प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये अप्रोच है हमारी एजुकेशन पॉलिसी की कि अगर जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चों का आगे हम उन्हें कैसे चीज़ें समझ आएंगी क्योंकि उनका बेस अच्छा नहीं बना है ना। ये बड़ी हमारा कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि बच्चों का बेस नहीं बना हुआ। तो बेस का मतलब है कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड जो ईयर्स थे, जब हम लोग बच्चे थे, जब हमारी अर्ली एजुकेशन हो रही थी, तो शायद
बहुत सारे बच्चों को या हमारे बहुत सारे पीयर्स को वो माहौल नहीं मिला जिसमें शायद वो अपनी वर्बल होल्ड बना पाए कि बात कैसे करनी है, या लैंग्वेज पे होल्ड नहीं बना पाए, कोई लोग अपना साइंटिफिक होल्ड नहीं बना पाए, कोई लोग चीज़ें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाए, राइट या फिर वी कैन से दैट सम पीपल आर सोशली नॉट वेल इक्विप्ड कि हमें सोशल सिचुएशंस को या सोशल लाइफ को कैसे हैंडल करना है. सम पीपल डू नॉट हैव वेरी गुड सोशल स्किल्स, सम पीपल आर नॉट वेरी गुड एट हैंडलिंग स्ट्रेस एंड ऑल. सो ये सब चीज़ें जो हैं ये दे आर ऑल फाउंडेड, और इनके फाउंडेशन ईयर्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग ईयर्स होते हैं. फाइन. सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के बचपन में उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और क्या अप्रोच है हमारी, how to take care and how to take help of the parents into this, how to take care of the जो हमारे प्री नर्सरी स्कूल्स होते हैं या फिर जिन्हें हम किंडरगार्टन कहते हैं, या फिर बिल्कुल अर्ली स्कूल के दिन जब बच्चे में भी फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल शुरू में क्या क्या बच्चों की तरबियत में, उनकी डेवलपमेंट में ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो इस टॉपिक में हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे. फाइन. सो यहाँ सबसे पहले इस टर्म को हमने ब्रेक किया है दैट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ 3 की टर्म्स. ओके, ये 3 की टर्म्स कौन सी हैं? एक अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है केयर, और तीसरी है एजुकेशन. तो इसका मतलब हमें पहले ये समझना पड़ेगा अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, इसमें किस तरह की केयर की ज़रूरत पड़ती है, और एजुकेशन वाइज अगर हम बात करें तो इन कुछ सालों में या अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों की एजुकेशन में किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है. सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन ECCE 2013 देयर आर 3 सब स्टेजेस ऑफ अर्ली ईयर्स, each with its own age specific development priorities. तो अकॉर्डिंग टू दी ECCE नेशनल पॉलिसी 2013 उन्होंने डिवाइड किया है कि अर्ली चाइल्डहुड जो है उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, सो दैट, और हर एक स्टेज का अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स हैं. तो पहली स्टेज क्या है? कंसेप्शन टू बर्थ, यानी जब बच्चा कंसीव किया जाता है, यानी वो जब से माँ की कोख में आता है तब से लेकर बर्थ तक. दूसरी स्टेज है पैदा होने से पहले 3 साल तक, और तीसरी स्टेज है 3 to 6 ईयर्स. ठीक है, पहली स्टेज आ गई कंसेप्शन टू बर्थ, देन बर्थ टू 3 ईयर्स एंड 3 to 6 ईयर्स. ओके, अब आप कहेंगे कि बर्थ से लेकर कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक क्या ही बच्चे को ज़रूरत होगी. बच्चे को सीखने की तो नहीं, लेकिन केयर की तो ज़रूरत है ना. अगर जो माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए, बच्चे की कोख में ही जो इम्यूनाइजेशन होने की ज़रूरत होती है, जो टीकाकरण उसको होने की ज़रूरत है, जो जो उसको नरिशमेंट चाहिए सो दैट उसका ब्रेन या उसकी लिम्स, उसके पूरे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो, वो हेल्दी हो, हैप्पी चाइल्ड हो, मदर अच्छी होनी चाहिए. तो क्या ये सब चीज़ें केयर में नहीं आती? तो इसीलिए हमने कहा है कि हर स्टेज के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं. फाइन. सो द अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द टाइम फ्रेम फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 8. ओके, तो बिटवीन 0 to 8 बच्चे की, यानी 0 से लेकर 8 साल तक की उम्र तक बच्चे की फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, सो मेनी डेवलपमेंट्स आर गोइंग ऑन. ये बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जिसमें बच्चे को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत होती है. एंड दोज पेरेंट्स हु फेल टू डू दैट, उनके जो बच्चे हैं वो अपने पेयर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते, या फिर अपने आप को एक कॉम्पिटेंट और अच्छा नागरिक या सिटीज़न कह लीजिए, या फिर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना पाते. फाइन. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे आने वाली ज़िंदगी को खुशी से और मतलब अचीवमेंट के साथ जिए. तो उनके अर्ली जो ईयर्स हैं उनमें हमें उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. सो फाउंडेशन मतलब जो बच्चे का जो पोटेंशियल होता है ना, हम कहते हैं ना, जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई छोटे से बच्चे दे आर सॉल्विंग द मैथमेटिकल सम्स, लाइक यू नो एक चुटकी में वो सॉल्व कर रहे हैं, या कुछ बच्चे बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ छोटी सी उम्र में 4 साल की उम्र में दे आर लर्निंग हाउ टू सिंग अकॉर्डिंग टू द नोट्स, यू नो पूरे सुर लेके गाने गा रहे हैं, या देयर सम आर वेरी गुड डांसर्स, सम आर गुड एट सम गेम्स, या किसी और स्किल में वो इतना मास्टरी बहुत छोटी सी उम्र में कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि परहैप्स उनके पेरेंट्स उनका स्किल को आइडेंटिफाई करके और उसमें उनकी हेल्प करके या उनको असिस्ट करके इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाए. बट कहीं दूसरी तरफ हम देखें तो दोज पेरेंट्स हु देमसेल्व्स डू नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ टू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड स्किल्स, या फिर उनके पास रिसोर्स ही नहीं है कि मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा तो है
बट मैं इसको आगे दूर तक कैसे पहुंचाऊं क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, या फिर कोई अगर बच्चे को प्रॉब्लम है हम उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे का पोटेंशियल है ना वो डिसाइड होता है इन्हीं कुछ सालों में, राइट। आजकल के पेरेंट्स बहुत सजग हैं, बहुत अवेयर हैं इन चीज़ों को लेकर, बट इसको सेंसिटिवली कोई कोई ही डेवलप कर पाता है, ओके। बिकॉज अगर बच्चे को स्टेबल इन्वायरमेंट दिया जाएगा, बच्चे की हेल्थ के लिए पेरेंट्स सेंसिटिव रहेंगे, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स के प्रति वो अवेयर रहेंगे कि बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं, व्हाट ऑल न्यूट्रिशन ही और शी नीड्स, एंड कोई ऐसा थ्रेटफुल इन्वायरमेंट ना हो जहाँ बच्चों का अब्यूज़ किया जाए, या ऐसा माहौल घर में नहीं होना चाहिए, एंड सो दैट दे गेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्ली लर्निंग एंड इंटरेक्शंस, एंड दे हैव दिस, बच्चों को एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए दैट आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, इवन इफ दे डू नॉट हैव इट। एक्चुअली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द गार्जियंस एंड पीपल अराउंड देम टू मेक फील हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल, फाइन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स अक्सर फेल कर जाते हैं इस चीज़ में कि वो अपनी जो भी डर्ट्स या कमियां होती हैं उनको बच्चों के सामने गा गा के सुनाते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे का जो ब्रेन है ना वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है कि हम तो गरीब ही हैं, हम तो ऐसा ही रहेंगे। तो यू शुड, आई मीन पेरेंट्स शुड नेवर behave in this manner in front of the children. बस कभी कभी होता है कि पेरेंट्स हैव एन इशू और दे आर एंग्री टू समवन और ईच अदर, और आपस में उनका झगड़ा है, लेकिन बच्चों के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे उनके माइंड पे, इनके ब्रेन पे इफेक्ट होता है। तो इन चीज़ों के लिए अगर सेंसिटिव हम रहेंगे तो बच्चे का जो पोटेंशियल है उसे अनलॉक करना ईजी है। अब बताएं कि क्यों ज़रूरी है। अब इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट है पहले 3 सालों में होता है और पहले 6 सालों में होता है, अकॉर्डिंग टू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, इसीलिए वो ये एम्फसाइज़ करती है कि बच्चों के ब्रेन को सही केयर और स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है अपने अर्ली चाइल्डहुड में, सो दैट वो होलिस्टिकली या फिर हर तरह से हर डोमेन में डेवलप कर पाए। तो इसीलिए ये पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मेनली फोकसेस ऑन द सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन। उनके बच्चे, जो लोग अपने बच्चों को इस तरह की केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि उनके फाइनेंशियल या सोशल हालात अच्छे नहीं हैं। तो अगर हम बच्चों को इक्वल ट्रीट करते हैं तो इजंट इट अनफेयर दैट दोज पेरेंट्स हु आर फेसिंग हार्डशिप्स इकोनॉमिकली एंड सोशली इन टू देयर लाइफ, उनके बच्चों को भी अच्छा बचपन ना मिले, ये तो गलत है। तो इसलिए सरकार का फोकस है कि ऐसे बच्चे, वैसे तो ये हर बच्चे का हक है, तो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको ऐसा माहौल नहीं प्रोवाइड कर सकते तो सरकार कुछ उसके लिए करना चाहती है। मे बी वो आंगनवाड़ियों को इसमें इंक्लूड करके सब बच्चों की डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहती है, या क्या है वो हम अब आगे देखते हैं, ओके। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे हैं कि या तो वो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर में सिर्फ 1 to आ सिखाना ही इंक्लूडेड होता है, उसके अलावा उनकी किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद दी पीपल फ्रॉम और द चिल्ड्रन फ्रॉम दी अदर सेक्शंस और अदर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। देयर आर 2 extremes इन द स्टेट ऑफ स्कूलिंग फॉर किड्स बिटवीन 3 and 6। अर्बन प्री स्कूल्स जो हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स एंड इस तरह से। लेकिन आंगनवाड़ियाँ जो हैं वो क्या कवर करती हैं? सिर्फ कुछ चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स या राइम्स या कुछ उनको स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व कर लो। तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी बच्चों के जो कैलिबर हैं या उनकी जो लर्निंग है उसमें बहुत गैप आ जाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में या अर्बन स्कूलिंग जिनकी होती है, और कंपैरेटिवली हम कहते हैं कि हमारे बच्चे तो गाँव के स्कूल में पढ़े हैं, ये कहाँ शहरी बच्चों का मुकाबला कर पाएंगे। तो इस ही गैप को कवर करने के लिए, सो दैट ऑल द चिल्ड्रन शुड हैव दैट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सो दैट दे कैन compete with the peers, ओके। तो इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीन की भी बात होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले तो इम्पॉर्टेंट होती है सेहत। अगर बच्चा सेहतयाब है, अगर बच्चे की सेहत अच्छी है, तो इसीलिए वो अपनी एजुकेशन या अपने और डेवलपमेंट्स में भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इसीलिए रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, मदर के भी और बच्चे के भी, ओके। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि प्री नेटल, पोस्ट नेटल बोथ केयर्स एंड चेकअप्स आर इंक्लूडेड, कि जो पैदा होने से पहले माँ का बच्चे का जो भी टीकाकरण या जो भी इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन उनको लगने की ज़रूरत है वो सबको लगनी चाहिए, वो हेपेटाइटिस की हो, वो चाहे टेटनस की हो, या जो भी वैक्सीन होती हैं, तो वो सब बच्चे को पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद फ्री में लगनी चाहिए। और ऑफ कोर्स बहुत सारी स्कीम्स के अंडर ये चीज़ें, जैसे मिशन इंद्रधनुष है कि जिसमें फ्री वैक्सीनेशन होती है बच्चों की, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। एंड ऑल्सो कि हेल्दी न्यूट्रिशंस फूड
timely immunization of the pregnant mother, regular health checkups, stress-free environment, सेफ चाइल्ड बर्थ एट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर, है ना। तो पहली तो ये स्टेज आ गई कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है उसको एक अच्छा माहौल घर में मिलना चाहिए, सो दैट वो स्ट्रेस फ्री माहौल में एक हेल्दी बच्चे को मतलब डेवलप कर सके, उसका टाइमली उसकी न्यूट्रिशन इंटरवीन की जाए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, समय समय से उसके चेकअप्स होने चाहिए, उसका आयरन कैल्शियम एंड ऑल दैट का ध्यान रखा जाना चाहिए, एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, एंड ऑल्सो गुड सेफ इन्वायरमेंट। और सिमिलरली अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी हेल्दी और हाइजीनिक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जिसमें उनकी बैलेंस्ड मील हो, न्यूट्रिशियस फूड वो खाएं, एंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन हो। बच्चों का अगर बीमार हो रहे हैं तो उनका टाइमली चेकअप हो जाए, उनको डॉक्टर्स मतलब मेडिसिन मिल जाए, इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए और फ्री मेडिकल केयर। ये सब बच्चों का राइट है और उनको मिलना चाहिए। ये बोलती है कौन? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। अब केयर एंड प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो केयर की तो बच्चों को ज़रूरत होती है, बिना केयर के तो बच्चे कहते हैं ना हम कि भाई रुल जाते हैं कि दे जस्ट कैन नॉट डेवलप ऑन देयर ओन। बच्चों को थोड़ा ही ना पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अनटिल अनलेस देयर इज समबडी एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ देम। कहते हैं बच्चे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन अच्छे से पालना मुश्किल होता है। तो फिजिकली एंड इमोशनली सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बहुत इसेंशियल होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम वर्ड हम यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं कि जब हम कहते हैं कि जितना उनकी कैपेसिटी है ना, कि वो अच्छे से डेवलप करें, नॉट जस्ट कि वो जी रहे हैं। हम देखते हैं कि लाइक बहुत सारी ऐसे हाउस होल्ड जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर जिनके पेरेंट्स आर लाइक इनटू लेबर है या कुछ इस तरह से, तो उनके बच्चों में टैलेंट होते हुए भी उनको नहीं अनवील कर सकते, या बच्चे बीमार हैं तो मतलब उनका वो चेकअप नहीं करवा सकते, ना वो ध्यान देते हैं, ना इम्यूनाइजेशन हो रही है, ऑल दैट। तो फिजिकली एंड इमोशनली सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। एंड देन प्रोवाइडिंग अ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव, बच्चों में अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। दे शुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स इन द सोसाइटी। वी नो दैट देयर इज़ ह्यूज नंबर ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ केसेस। बच्चों का अब्यूज़ बहुत तरह से होता है और सबसे ज़्यादा उनका सेक्शुअल अब्यूज़ होता है, और अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में भी इतने सारे केसेस होते हैं बिकॉज परहैप्स दे आर नॉट लिविंग इन टू अ सेफ इन्वायरमेंट। मे बी अगर उनके माँ बाप सारा दिन घर से बाहर काम करते हैं, या फिर समटाइम्स देयर ओन पेरेंट्स आर द कल्प्रिट्स फॉर लेटिंग दिस ऑल हैपन। तो बच्चों को केयरिंग और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट ज़रूरी है। एंड ऑल्सो केयर गिवर्स का ये काम है कि वो साइकोलॉजिकल और जो भी बच्चे की सोशो इमोशनल नीड्स हैं उनका ध्यान रखें। कि बच्चे को हर वक्त कोई मार रहा है, घर में हर चीज़ के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जाता है ना, तो वो एकदम सहम से सकते हैं। साइकोलॉजिकल अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए, हो सकता है जैसे बच्चा कोई बड़ा हो तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ या क्रिमिनल टेंडेंसीज़ डेवलप कर ले। तो ये केयर गिवर्स या जो भी बच्चे का ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स हो या कोई और गार्जियंस, इट इज़ देयर ड्यूटी कि उनको सोशो इमोशनली एज वेल एज साइकोलॉजिकली जो भी ज़रूरत है उसको वो फुलफ़िल करें। एंड ऑल्सो कि उनकी सब ज़रूरतों को अप्रोप्रिएटली, सपोर्टिवली हैंडल करें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कुछ भी मांग रहा है तो आप उसको सब कुछ प्रोवाइड करें। अगर नहीं भी प्रोवाइड कर सकते, प्यार से समझाएं, ध्यान से, आराम से बच्चे को रियलिटीज़ के पास लेके जाएं, बट ना कि उनको मार के, धमका के या फिर उनकी फैसिलिटीज़ को छीन के। ओके, तो हम अगर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करें तो ग्लोबल सिचुएशन क्या है इसकी, दैट वर्ल्ड वाइड 75% ऑफ चिल्ड्रेन वर एनरोल्ड in pre-primary education 1 year before the official primary entry age in the school year ending in 2019। तो वर्ल्ड वाइड एक मतलब रिपोर्ट है कि 2019 से पहले आउट ऑफ टोटल जितने भी एलिजिबल बच्चे थे स्कूल जाने के लिए, तो ऑलमोस्ट 75% उनमें से स्कूल जाने से 1 साल पहले उनको प्री स्कूल्स में एडमिट करवाया गया था। जैसे आजकल ये होता है कि डायरेक्टली स्कूल में नहीं पर बच्चों को प्री स्कूल में डालते हैं बिफोर दे आर एक्चुअली रेडी फॉर दी फॉर्मल स्कूलिंग, कि जहाँ पर उनका फर्स्ट सेकेंड क्लास एंड ऑल दैट शुरू हो जाता है ना, नर्सरी LKG। तो उनकी स्कूलिंग की एज से 1 साल पहले ऑलमोस्ट 75% बच्चों को प्री स्कूल्स में एडमिट करवाया गया था। बट इन सब सहारन and in North African and Western Asian the rate was about 50%। तो वेस्ट एशिया, सब सहारन एंड नॉर्थ अफ्रीकन ये कुछ एरियाज़ हैं हमारे ग्लोब के विच आर अंडर द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी और अंडर डेवलप्ड, या फिर और वेस्ट एशिया की हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं। तो यहाँ पर जो रेट था दैट वाज लेस, विच वाज 50%, which means that only 50% of the children were admitted to the preschool। and perhaps
It is according to the data this report has collected. Now what is the curriculum according to the Ministry of Women and Child Development? जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो व्हाट इज़ द करिकुलम मतलब क्या फ्रेमवर्क है, किस तरह से हमने इंश्योर करना है कि इंडिया में हमारे सब बच्चे जो हैं उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर अच्छे से हो और उनको प्री स्कूल एजुकेशन सही से मिले. तो व्हाट इज़ द लाइक बैकग्राउंड फॉर दिस? ओके, कि इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक का क्या मतलब होता है कि सब एस्पेक्ट्स में, होलिस्टिक होलिज्म यानी कि सब एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं जब, तो दैट इज़ कॉल्ड एज होलिस्टिक. तो इंश्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर holistic learning and growth, and this program needs to be determined by children's developmental and contextual needs, providing for more need based inputs and enabling environment. तो ये प्रोग्राम किस चीज़ पे एम्फोसिस करता है? दैट बच्चों की अर्ली ईयर्स की जो भी ज़रूरतें होती हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर कॉग्निटिव, फॉर देयर मेंटल, फिजिकल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्टेक्सचुअल नीड्स, कि किस कॉन्टेक्स्ट में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. ओके, ज़्यादा डेवलपमेंट मतलब सही डेवलपमेंट की अगर फोकस हमें करना हो तो एक प्लान्ड करिकुलम डेवलप करने की ज़रूरत है. जब तक कोई चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती या फिर अच्छे से फ्रेम वर्क नहीं बना होता है ना, जब तक कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बने होते तब तक उनको तोड़ना तो आसान है, क्योंकि रूल्स तो हैं ही नहीं. तो किसी भी चीज़ को जो कि माइंड में है या सरकार के दिमाग में है, एक अप्रोच है कि हमें अपने देश के बच्चों को ये केयर, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि इन द रिटन फॉर्म, नॉट ओनली थ्योरेटिकल. अब अभी तक तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है ना, दिस इज़ मोस्टली थ्योरेटिकल. अब जिनको की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश चल रही है बाया आंगनवाड़ीज़ और अदर प्री नर्सरी स्कूल्स, बट मोस्टली जो प्री नर्सरी स्कूल्स हैं एज वी सी दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड दे आर नॉट अंडर द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब तक चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है तब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उनके हाथ में नहीं होती. सो दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक कि एक करिकुलम डेवलप करने की ज़रूरत है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट लर्निंग एरियाज आर कवर्ड एंड टेकन केयर ऑफ, एंड एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए सो दैट जितने भी बच्चे हैं हमारे देश के, ऑल सच प्रोग्राम्स आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ देम. अब नेशनल एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन जो हमारा करिकुलम है, इसकी 3 मेन सेक्शंस हैं. ठीक है जी. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट सेक्शन? सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन, विजन फॉर एन इंडियन चाइल्ड, रैशनल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर ECCE. ओके, तो पहले करिकुलम की जो सेक्शन 1 है इसमें आता है इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, देन एक इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या विजन है, और what is the rationale and theoretical foundation for the ECCE. ओके, तो ये इसमें पूरे प्रिंसिपल्स लेड आउट हैं कि भाई बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, कैसे होता है, इसको इस दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारे देश के हिसाब से क्या स्टेटस है. सो दे हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस इनटू सेक्शन 1. सेक्शन 2 में अगर हम जाएँ तो इट कंप्राइजेज ऑफ द डिटेल्स ऑफ द गोल्स फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट. अब सेक्शन 2 थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, डेवलपमेंट की डिफरेंट डोमेन्स की ये बात करते हैं. फॉर एग्जांपल फिजिकल, लैंग्वेज वाइज, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, क्रिएटिव, एस्थेटिक अप्रिसिएशन. सो ये सारी चीज़ें कि हमें कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट को अचीव करना है, कि एक पूरे लेवल पे, बड़े लेवल पे बच्चे की सारे डोमेन्स को कवर करने की ज़रूरत है अंडर एज ऑफ 6 years. It comprises of the suggested developmentally appropriate practices. तो इसमें ऐसी practices mentioned हैं that are like suggested कि अगर बच्चे की हमें cognitive development करनी है mentally, तो उन्हें जैसे कि है ना blocks जोड़ना सिखाएं या उनको तोड़ना या shapes fit करना सिखाएं, चीज़ों को segregate करना सिखाएं कि वो चीज़ों को समझ सकें दैट व्हाट इज़ डिफरेंट, व्हाट इज़ अलाइक, ऑपोजिट्स, है ना. तो ऐसी तरह की चीज़ें उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ. क्रिएटिवली करना है तो उनको ड्राइंग, उनको दे दीजिए कलर्स, लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू, है ना. तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ सजेस्ट की हैं सेक्शन 2 में. तो सेक्शन 3 का फोकस है, इट इज़ ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सच प्रिंसिपल्स. प्रोग्राम प्लानिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, टीचर्स एंड स्पेशली प्ले मटेरियल्स एंड असेसमेंट प्रोसीजर. सो सेक्शन 3 में ये बात होता है कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा.
पेरेंट्स घर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या जो टीचर्स होते हैं अर्ली चाइल्डहुड टाइम के, जो हम किंडरगार्टन टीचर्स हैं या आंगनवाड़ी में जो टीचर्स होती हैं, वो कैसे बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, एंड हाउ चिल्ड्रन कैन बी प्रोवाइडेड विद डिफरेंट प्ले मटीरियल्स एंड डिफरेंट मेथड्स. सो इस डॉक्यूमेंट का ये हमने पिक्चर वाइज ये लिया है, दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोग्राम का जो प्लानिंग है, करिकुलम है. सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट फाउंडेशन ऑफ अर्ली केयर, यानी फाउंडेशन की बात करता है. दूसरे में गोल्स मेंशन किए गए हैं, है ना, दूसरे में तो गोल्स मेंशन हुए हैं. एंड तीसरे में क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, कि किस तरह से प्रोग्राम को प्लान किया जा रहा है और क्या क्या प्रैक्टिसेस इसमें इंक्लूड करके तो हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को कर सकते हैं अचीव. ओके, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स. अब इस प्लान के, इस प्रोग्राम के या इस अप्रोच के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. मोस्टली आई एम श्योर दैट अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए हैं, लेकिन कुछ अगर हम पॉइंट वाइज एक बारी रीड कर लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर इंक्लूसिव एंड हेल्पफुल फॉर यू. सबसे पहला है कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर दैट ईच चाइल्ड इज़ वैल्यूड, रिस्पेक्टेड, फील्स सेफ एंड सिक्योर एंड डेवलप्स अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. कि हर बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, आई एम नॉट जस्ट लाइक दैट, मेरी वैल्यू है, मेरे अंदर स्किल्स हैं और मैं एक अपने आप में आई हैव अ सेल्फ, मेरा सेल्फ, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करें, बच्चे में कॉन्फिडेंस बनाएं, उसको अपने आप को रियलाइज़ करने दें, अपने आप को डिस्कवर करने देना चाहिए. इनेबल अ साउंड फाउंडेशन फॉर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड एज पर ईच चाइल्ड्स पोटेंशियल. हर बच्चे को उसकी कैपेसिटी के बेसिस पर, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए. बच्चे के अंदर अच्छा खाना खाने की रूटीन्स डेवलप हो, हेल्दी हैबिट्स आएँ, हाइजीन प्रैक्टिसेस आएँ. दे शुड नो दैट माई हैंड्स आर डर्टी, आई कैन नॉट ईट फूड, है ना, तो मैं पहले हाथ धोऊंगा फिर खाना खाऊंगा. तो ऐसा करने से भी बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शियस बीमारियां उन्हें हम रिड्यूस करेंगे. मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता, आइसक्रीम इज़ नॉट गुड, और मेरे लिए फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे हैं. कुछ इस तरह की हैबिट्स बच्चे में, मतलब न्यूट्रिशनल हैबिट्स उसके अंदर डेवलप करें, सो दैट वो हाइजीन प्रैक्टिसेस, हाइजीनिकली अपनी लाइफ को जीना सीखे और अपने स्किल्स को डेवलप करें. इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम रही है पिछली जनरेशन्स को कम्युनिकेट करने में. द पीपल हैव बीन लाइक दे आर सो इंटेलिजेंट बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे कैन नॉट लाइक एक्सप्रेस व्हाट दे वांट टू से बिकॉज देयर आर लैक ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स. तो बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए सो दैट वो लैंग्वेजेस को सीख सके, उनके थ्रू अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके. डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसेस, अपनी सेंसेस को किस तरह से उन्हें समझना है, यूज़ करना है, अच्छे बुरे का फ़र्क समझना है. इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, बच्चों के अंदर सवाल पूछने की होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए. दे शुड बी इंक्विजिटिव, दे शुड आस्क क्वेश्चंस, साइंटिफिक एटीट्यूड बने उनका. conceptual understanding of the world. They should not understand that only ABC या 1 2 3 is the world, but how they practically किस तरह से apply होते हैं चीज़ें, वो किस तरह से cause and effect relations बनाए. तो हम overall इस प्रोग्राम के थ्रू क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो डल ना हो, वो रट्टू ना हो, वो ये ना हो कि बस हमने किताबों को रटना है और बस मार्क्स लेने हैं. नो, they should have those cognitive and mental and physical, emotional, all those capacities that are helpful or that are going to make them efficient citizens and good human resource for the society, for the nation. ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली द मेन फोकस जो है वो ये है कि बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में उसके शुरुआती सालों में इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो एक बोझ वाली पीढ़ी ना बने, बल्कि वो बाकी सोसाइटी की जिम्मेदारी अपनी कंधों पे उठा सके. फाइन, तो प्रो सोशल स्किल्स डेवलप करना, सोशल कॉम्पिटेंस एंड इमोशनल वेलबींग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रो सोशल स्किल्स यानी कि हाउ डू वी स्टैंड इन द सोसाइटी. बच्चों को सिखाएं, हमारी सोसाइटी में देखिए घर पे कोई आया है उनसे मिलें, किस तरह से विश करते हैं, उनको कैसे कुछ ऑफर करते हैं, कोई आए तो कैसे, बाहर जाना है तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. व्हेन वी गो आउट फॉर ईटिंग समथिंग और वी आर गोइंग टू द टेम्पल्स और वी आर गोइंग टू द रिलीजियस प्लेसेस, तो वहाँ पे हमें शूज़ खोल के जाना है, बच्चे सिर ढक के जाना है, कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, सो दैट दे आर एक्टिव सोशली. They are not afraid of going out in a lot of people. They should not have this phobia, stage phobia या फिर बहुत सारे लोगों के सामने बोलने का phobia. तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि psychological disorders आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं because of the loneliness you can say या over screen time usage, तो इन सब चीज़ों को avoid करने के लिए, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए बच्चों में social skills, social competence, emotional well-being उनका होना बहुत ज़रूरी है. Develop sense of aesthetic appreciation, stimulate creative learning processes, how creatively they can learn things rather than
जस्ट क्रैमिंग एंड यू नो तारे ज़मीन पर जैसा हाल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों को, है ना। कैसे फिर उसमें आमिर खान आगे क्रिएटिवली जब सिखाते हैं तो ही लर्न्स एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। बट अदरवाइज ईशान अवस्थी की जो अर्ली चाइल्डहुड था वो शायद से केयर अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि ना डरा डरा के पढ़ो 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 करके, तो वैसा नहीं करना है। क्रिएटिवली बच्चों को चीज़ें सीखने का मौका देना है। इम्बाइब कल्चरली एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें अपने कल्चर के हिसाब से किस तरह से गुड बिहेवियर बच्चों को सिखाएं, गुड बैड का डिफरेंस सिखाना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस सो कॉल्ड एज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो बच्चों के लिए एजुकेशन का यही मतलब होता है पहले 5-6 सालों में, दैट उनको ये आ जाए कि हम भी समाज का एक हिस्सा हैं, हम बच्चे हैं, हमारा ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये कौन हमारे रिलेटिव्स हैं, कौन हमारे अपने हैं, पराए हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, नोन के साथ कैसा बिहेव करना है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू टाइप्स थिंग्स, सो दैट दे आर नाउ सेट टू गो इनटू द एक्चुअल स्कूलिंग। तो स्कूल जाने से पहले, स्कूल जिसे हम मिनिएचर सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि स्कूल जो है ना, दे एक्ट एज ब्रिजेस बिटवीन फैमिली एंड द रियल सोसाइटी, क्योंकि स्कूल के बाद ही तो असली दुनिया दिखती है। जब स्कूल खत्म होता है तो वो इंजॉयबल ईयर खत्म हो जाते हैं, enjoyable period of the life. After that there is only struggle. We are struggling for careers, we are struggling for our life and settlements and everything, and there are like no real friends after school time as we say. तो स्कूल जो है वो मिनिएचर सोसाइटी होती है जो फैमिली और रियल सोसाइटी के बीच ब्रिज बनता है। तो ऐसी मिनिएचर सोसाइटी के अंदर जाने से पहले बच्चों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो तब वो जानेंगे जब उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इफेक्टिवली होगा। ओके, नाउ गोइंग मोर इनटू डिटेल ऑफ इट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देयर आर सम प्रिंसिपल्स सच एज द डेवलपमेंट और लर्निंग सब डोमेन्स में होनी चाहिए, ना कि हमें चंद चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। कहते थे ना पहले हमारी जनरेशन में ऐसा होता था, वो तो किताबी कीड़ा है, उसको ये भी नहीं पता कि घर पे कोई आया तो बात कैसे करनी है, वो तो अंदर ही छुपी रहती है कोई आता है तो। इट मीन्स दैट सच children are not required in today's world. We need people who have all the skills, who know how to dress up, who know how to talk, who know how to understand the situation, who know how to solve the problems, how to effectively act in team, मतलब टीम्स में कैसे काम करना है, हमें इनिशिएटिव कैसे लेना है, हमें अपने स्किल्स के थ्रू। आजकल है ना हम देख रहे हैं कि परसेंटेजेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी आर मोर एंड मोर बिकमिंग व्हाट प्रैक्टिकल। तो इसीलिए सब डोमेन्स में बच्चों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये डेवलपमेंट जो है और लर्निंग जो है, और ये इस तरह से होनी चाहिए सो दैट आपके बच्चे जब स्कूल में जाएँ तो वो फिर आप उन चीज़ों को आराम से समझ सकें, ना कि वो स्कूल में जाके ABC सीखे, स्कूल में जाके उनको कब कहे दिस इज़ ट्राइंगल, दिस इज़ सर्कल। ये बेसिक चीज़ें जो घर में चलते फिरते बच्चा सीख सकता है, या फिर प्री स्कूल्स में वो इस तरह की चीज़ें लाइक व्हाट डे इज़ टुडे, व्हाट इज़ द डेट, व्हाट आर मंथ्स कितने होते हैं, व्हाट इज़ दिस, ये छोटी छोटी चीज़ें, सो दैट बच्चा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक ना रहे। एक्सक्यूज मी प्लीज़। ओके, सो इसलिए हॉलिस्टिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चों को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। देयर आर क्रिटिकल पीरियड्स इन डेवलपमेंट, और ये जो अर्ली ईयर्स होते हैं ना बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस ही टाइम में बच्चों का जो बेस बनता है वो बन जाता है। तो चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप इन अ स्टिमुलेटिंग, नर्चरिंग, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। दे हैव क्यूरोसिटी टू लर्न, और अगर बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता तो इसलिए बच्चे अपनी डेवलपमेंट सही से नहीं कर सकते। नाउ ये सब अचीव करने में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो जो स्कूल ओनर्स हैं दे हैव सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ लैक ऑफ वेल ट्रेन्ड टीचर्स इन आंगनवाड़ीज़ एंड प्राइवेट नर्सरीज एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स विच लाइक या फिर इनएडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इन आंगनवाड़ीज़। हम जैसे कह रहे कि टीचर्स जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। दे शुड बी पेशेंट, दे शुड नो द टेक्निक्स कि हमने कैसे सब बच्चों को एंगेज करना है। सब बच्चों की कैपेसिटीज़ एक जैसी नहीं होती, लेकिन क्लास में काम होता है टीचर का कि वो सब बच्चों की कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंगली उन्हें चीज़ें सिखाए और सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करे। तो इसलिए ट्रेंड किंडरगार्टन टीचर्स होने चाहिए, वो नहीं मिलते, या देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज इन टू आंगनवाड़ीज़। तो ये एक इशू है। देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर Anganwadis to have more children in the age of 2 to 4 than in the educationally crucial range 4 to 6 years। तो आंगनवाड़ी में अगर देखें तो ये ज़्यादा रहता है कि वो छोटे बच्चों को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर जो 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनको वो कहते हैं स्कूल भेज दो। यहाँ क्यों भेज रहे हो? क्योंकि इन दैट टाइम दे आर एक्चुअली वेरी क्रूशियल फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बच्चे की केयर के वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है। तो 4 से 6 साल के बच्चे जो है वो नेगलेक्ट हो जाते हैं इसीलिए। एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की बहुत कमी है हमारे देश में, हु आर एक्चुअली ट्रेंड एजुकेटर्स। देयर इज़ अ डर्थ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो
रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं। रोट लर्निंग होती है कि ना रीडिंग एंड राइटिंग पे जो बेस्ड होती है रादर देन प्ले बेस्ड। तो जब तक हमारा जो बच्चों का लर्निंग प्रोसेस है या टीचिंग प्रोसेस है वो चेंज नहीं होता, तो तब तक द प्रिंसिपल्स एंड जो भी फोकस या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। नाउ देर आर अपॉर्चुनिटीज टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नाउ दैट दीज गैप्स एंड डिफिकल्टीज हैव बीन डिस्कवर्ड। अब चूंकि इन गैप्स और इन प्रॉब्लम्स की बात की गई है, तो हो सकता है दैट थिंग्स कैन बी changed and addressed. अब ECCE consists of following types of learning. अगर हम types की बात करें, so these can be, see, I think now you can see, these are multi-level, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड की सवाल पूछ के एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें सिखाई जाए बच्चे को, है ना। अगर हम अप एंड डाउन सिखाना है या हाई लो सिखाना है, ब्लैक एंड वाइट सिखाना, तो ब्लैक दिखाओ, वाइट दिखाओ, तो मतलब एक्टिविटीज़ करके दिखाया जाए। मल्टी फेसेटेड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, तो काफ़ी टाइप्स की हैं लर्निंग्स जो कि दैट आर सजेस्टेड अंडर द ECCE प्रोग्राम। अब इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सच एज नंबर, अल्फ़ाबेट्स, काउंटिंग, लैंग्वेजेस हैं, कलर्स एंड शेप्स बच्चों को सिखाई जाएँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, ड्रामा, पपेट्री, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, puzzles, logical thinking, puzzles दी जाए, make the puzzle, solve them. Also, it also focuses on social capacities, good behavior, sensitivity, ethics, teamwork, courtesy, पर्सनल एंड पब्लिक क्लेनलीनेस, कि अगर बच्चों को पब्लिक प्लेस में लेके जाएं, स्कूल वाले जैसे पार्क्स में लेके जाएं, तो उनको कुछ खिलाएं और उनको कहें कि आपको इससे सब डस्टबिन में डालना है, अपने रैपर्स को, यू डू नॉट हैव टू स्पिल थिंग्स, हैव टू वॉश योर हैंड्स। बड़े मिले तो उनसे ऐसे मिलेंगे, उनको नमस्ते करो, हेलो करो, जो भी है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम, इट फोकसेस ऑन सम मेन एरियाज, और ये 4 मेन एरियाज हैं, दैट इट शुड हैव अ यूनिवर्सल एक्सेस, it should be a multifaceted learning, and it should have the preparatory classes. The preparatory classes हम किसे कहते हैं कि like before going to the actual schooling, these are the preparatory classes and foundational learning curriculum. Fine. तो ये जो curriculum है, it has been divided into 2 stages. पहली stage है you can say 1 to 3 years, and then the next is for the 3 to 6, and then 6 to 8. The curriculum is split into 2 sections for ages 3 to 8. पहला तो 1 to 3 में तो बच्चा घर पे ही होता है, फिर 3 to 8 में 2 सेक्शंस में डिवाइड किया, जो कि जब बच्चा प्री स्कूल में जाएगा, तो 3 से 6 साल और 6 से 8 साल। तो 3 से 6 उसका प्री स्कूल होता है, 6 से 8 जो कि उसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है। ओके, तो यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यानी 3 से 6 साल के सब बच्चे जो हैं, दे हैव एक्सेस टू फ्री, सिक्योर, हाई क्वालिटी ECCE एट प्री स्कूल्स, आंगनवाड़ीज़ एंड बाल वाटिकाज। आंगनवाड़ीज़ और बाल वाटिकाज और प्री स्कूल जो कि सरकार ओन करती है, उसमें सब बच्चों का यूनिवर्सल एक्सेस है, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम। प्रेपरेटरी क्लासेस कौन सी हैं, हमारा है ना, एक था कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, एंड फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम इसका है। प्रिपरेटरी क्लासेस हैं क्लास 1 के लिए, और एवरी चाइल्ड विल बी रीलोकेटेड टू अ प्रेपरेटरी क्लास और बाल वाटिका। तो बाल वाटिका इसे कहते हैं, बिफोर क्लास 1 प्ले बेस्ड लर्निंग करवा के बच्चों को, यानी कि 5 साल से पहले उनको टीचर्स पढ़ाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है, सो दैट नाउ दे कैन गो टू द एक्चुअल स्कूल्स। फाइन। तो प्री स्कूल क्लासेस जो हैं वो क्या हैं, बाल वाटिकास। मल्टीफेसेटेड लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड, सो दैट दे कैन लर्न different subjects, different types of skills, so that उनका foundation जो है वो अच्छा बने. Now according to the NEP 2020, the Ministry of Human Resource Development, Women and Child Development, Health and Family Welfare and Tribal Affairs will collaborate to design and implement ECCE in stages. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ये आया है दैट ये 4 जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, Women and Child Development Ministry, Health and Family Welfare and Tribal Affairs, they all will collaborate, यानी they will come together to frame and design and implement this early childhood care and education policy or whatever in stages. So इसीलिए इसमें क्या क्या आएगा, स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज,
स्टैंड अलोन प्री स्कूल होते हैं कि दैट आर ओनली जस्ट प्री स्कूल्स, दे आर नॉट एक्सटेंडेड टू दी मतलब एक्चुअल स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज. स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज प्री स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज विद टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयज़ एंड रिच लर्निंग इन्वायरमेंट. देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें अभी प्रपोज्ड हैं. ओके, आंगनवाड़ियों में जो चल रहा है, जो चीज़ें हो रही है, ठीक है, बट ये जो है ना कि कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ अभी प्रपोज्ड है. फाइन. तो इसलिए अभी बट चूंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हमारा टॉपिक भी है, एंड व्हेन इट कम्स टू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो सोशल वेलफेयर में बच्चों का वेलफेयर और आंगनवाड़ीज़ ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. आंगनवाड़ीज़ को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स, कुछ आंगनवाड़ीज़ जो कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर या उनके साथ ही लोकेटेड होती हैं, वो भी आएंगी. प्री प्राइमरी स्कूल्स और सेक्शंस विद चिल्ड्रन एज्ड एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स को लोकेटेड विद करंट प्राइमरी स्कूल्स. एंड तीसरी कौन सी टाइप या कैटेगरी होगी? ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल्स या सेक्शंस जो कि प्राइमरी स्कूल्स के साथ लोकेटेड हैं. ओके, तो पहला इसमें प्री स्कूल्स और आंगनवाड़ीज़, दूसरा आएगा आंगनवाड़ीज़ जो कि प्राइमरी स्कूल्स के अंडर हैं, और प्री प्राइमरी स्कूल्स जो कि प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हैं. सो इट the national education policy, those are these emphasizes कि there is a need कि हमें किस तरह से जो सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस रखना है. फाइन. सो विद दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड. सो हम कंक्लूड करते हुए क्या हमने समझा? दैट बच्चों के जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 6 years और 8 years, they are very crucial for their overall development. तो पैदा होने से पहले बच्चे का ये राइट होता है कि उसकी अच्छी डेवलपमेंट हो, इसके लिए उसकी मदर का पूरा ध्यान रखा जाए, उसको जो भी मेडिसिन या जो भी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स चाहिए वो लगनी चाहिए, पैदा होने के बाद उसकी पूरी केयर होनी चाहिए. एंड टाइम टू टाइम जो भी उसकी लर्निंग स्टेजेस होती हैं उनमें बच्चे को सब कुछ सीखने का राइट होता है. सो स्पेशली व्हेन इट इज़ लाइक दी अर्ली लर्निंग एट द होम, बट इवन आफ्टर जब वो प्री स्कूल्स में आते हैं तो बच्चों की जो लर्निंग है उसे रोट लर्निंग ना बनाकर उसे प्ले बेस्ड, मल्टीफेसेटेड, स्किल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, मेंटल, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट वो अपने आने वाले टाइम में स्कूल्स में जाकर डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करें, अच्छा परफॉर्म कर सकें और अपने स्किल्स के बेसिस पर अपनी समाज में जगह बना सकें. So with this we have come to end of this topic which was actually exhaustive, but I think आप लोग imbibe कर पाए हैं that what this early education and child care and education means. Thank you very much and all the best. Keep working hard.